हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और विवेक वैराग्य पंचकोश अवस्थात्रय और तत्त्वमसि का अर्थ कैसे निकाला जाता है, महावाक्यार्थ, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद ब्रह्म भावना में 12-14 प्रकार के ब्रह्म भावना कैसे करने हैं वो बताया। अब इतना होने के बाद फिर आचार्य ने एक नया वो शुरू किया, वह है वासना त्याग प्रकरण। इसको अन्य ग्रंथों में अन्यत्र भी वासना क्षय कहा है। वासना क्षय, मनोनाश, ये दो चीजें वेदांत में आती है, जिसको कहते हैं ज्ञान के बाद भी ये काम करना चाहिए। ज्ञान हो गया, यह ज्ञान हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, इसके बाद भी दो चीजें रह जाती हैं। बोले क्या? बोले वासना क्षय और मनोनाश। वासना क्षय या वासना त्याग का मतलब हो गया कि जो मन में आपकी वासनाएं, जो इच्छाएं, वह किसी न किसी रूप में बनी रहती है मन। तो वासना क्षय का मतलब यह हो गया कि मन में जो इच्छाएं हैं वो दो तरह की होती है, उद्बुद्ध और अनुद्बुद्ध। उद्बुद्ध इच्छाओं का मतलब हो गया जो प्रकट में है, और अनुद्बुद्ध इच्छाओं का मतलब है जो प्रकट में नहीं। तो अनुद्बुद्ध इच्छाओं को और उद्बुद्ध इच्छाओं को, दोनों को ही खत्म करना यह ज्ञान के बाद भी जरूरी है, ऐसा हम लोगों का भी मत है। इसमें दो मत हैं। एक तो कहेंगे कि ज्ञान हो गया तो सारा चीज खत्म, अब कुछ ही चीज की जरूरत नहीं रहेगी। बोले नहीं, तो वो तो ठीक है, मरने के बाद मोक्ष होगा, लेकिन इसमें जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए वासना क्षय और मनोनाश, ये दोनों चीज जरूरी है। इसमें विद्यारण्य सरस्वती जी, विद्यारण्य स्वामी जी, जिन्होंने पंचदशी लिखी और जिनकी बात मैं बता रहा हूं, कल परसों बता रहा था पंचदशी में, बरम भिक्षा उपवासात और श्रृंगे उन्होंने भी ये बात कही है कि वासना क्षय जरूरी है और मन का नाश होना जरूरी है। ये दोनों नहीं होगा तो जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद है वह नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों के जीवन में जिनको जिनको लगता हो कि मुझे ज्ञान हो गया है और यह लगता है कि अब आगे क्या करें, कभी कभी लगता होगा कि ज्ञान हो गया है, समझ में आ गई है बात, तो अब आपका अगला स्टेप यह है कि मन की वासनाओं का क्षय करना, वासनाओं को खत्म करना और मन का नाश करना। दो चीजें हैं। मन की वासनाओं को खत्म करना मतलब मन की इच्छाओं को खत्म करना। कैसे? तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही। वास्तविक इच्छाएं जो है वह ज्ञान के बाद ही खत्म होती या ज्ञान के साथ ही खत्म होती। बाकी तो आप कार्य कारण भाव करके कि इस इच्छा से अधिक फायदा है, इस इच्छा से कम फायदा है, तो आप एक इच्छा को दूसरे इच्छा से रिप्लेस करते जाते हैं, बस वही करते हैं। संसार की इच्छा है तो उसको परमात्मा की इच्छा से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसमेंट खत्म करना नहीं, रिप्लेसमेंट जो है यह खत्म करना नहीं।
इच्छाओं के नाश का एकदम से मतलब है कि साफ ही एकदम खत्म हो ही गया। और वह कब होता है? ब्रह्म ज्ञान के अनंतर अथवा ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ। उसी प्रकरण पर इन्होंने इतने बाद में जाकर के वासना त्याग का प्रकरण उन्होंने शुरू किया है। देखिए एकदम स्पष्ट उन्होंने कहा है। देखिए, ज्ञाते वस्तुनि अपि बलवती वासनादियेषाः कर्ता भोक्तापि अहमिति दृढ़ा यास्य संसार हेतु प्रत्यग दृष्ट्यात्मनि निवसता सापनेया प्रयत्नात् मुक्तिम प्राहुस्तदीह मुनयोः वासनात् वासनातानवम यत्। क्या बात है! ज्ञाते वस्तुनि अपि, ज्ञात हो जाए वस्तु के उसके बाद भी, स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है, इसमें कुछ भी ज्यादा भी कोई लक्षणा रोक्षणा का अर्थ नहीं है। ज्ञाते वस्तुनि अपि, ज्ञान होने के बाद भी, वस्तु मतलब आत्म वस्तु का ज्ञान होने जाने पर भी जो मैं कर्ता और भोक्ता हूं इस रूप से दृढ़ होकर संसार का कारण होती है, उस प्रबल अनादि वासना को प्रत्यग दृष्टि से आत्म स्वरूप में स्थित होकर प्रयत्न पूर्वक दूर करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में वासना की क्षीणता को ही मनुष्यों ने मुक्ति कहा है। एकदम स्पष्ट है। इसको जो न मानते हैं वो न माने कि भाई ज्ञान हो गया तो फिर ये करो कि वो करो, इसका क्या मतलब है, ये नहीं कह रहे। बोले ज्ञान होने के बावजूद, होने के अनंतर भी मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यह अनादि वासना बनी रह सकती है या बनी रहती है। और जिसको यह वासना बनी हुई है उसको कैसे दूर कीजिए? तो प्रत्यग दृष्टया, अपने परमात्म स्वरूप में स्थित होकर, वो जो वासना का एक करेंट जो बना हुआ है, एक जो आदत बनी हुई है मन की, उसको दूर कीजिए, ये कहना चाह रहे हैं। अहम ममेति यो भावो देह रक्षादौ अनात्मनि अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया। बोले क्या, जो मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, आदि जो भाव है इसको भी दूर करो, यही अध्यास है। और ये कैसे दूर होगा? तो बता रहे हैं आत्मनिष्ठ होकर के दूर हो जाएगा। अपने आत्म स्वरूप का विचार करके इसको नष्ट कीजिए। अब आपको क्या करना है? देखिए, ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मनं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणं सोहमत्येव सद्वृत्त्यात् विद्या अनात्मनि आत्ममति जहि। अपने प्रत्यग रूप को और अपने को बुद्धि आदि का साक्षी मानकर आत्मा में जो अनात्मा, अनात्मा में जो आत्म बुद्धि हो गया है उसको जही, उसको दूर करो, ये कह रहे हैं। अब देखिए ये जो श्लोक है 271, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और इसको आप लोग टिक लगा लीजिए। बोले कौन कौन सी वासना होती है? तो लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्या देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयम कुरु, स्व अध्यास अपनयम कुरु। 3 चीज की वासनाएं होती है। बोले लोक वासना, लोक वासना में क्या क्या आ गया? जितना चीज मुझको अच्छा कहे, मैं बड़ा हूं, मैं प्रसिद्ध हूं, ये सब क्या है? लोक वासना। मुझको सम्माने, और बहुत सूक्ष्म रूप है उसका। देह वासना में देह और देह से संबंधित सारी चीज, सुख सुविधा भोग, जो जो चीजें देह को, इस बॉडी को कंफर्ट पहुंचाती हैं या उसका मनोरंजन करती हैं,
वो सारी चीजें देह वासना के अंदर आ गई। अच्छा, तीसरा वासना क्या है? ये भी बड़ा जबरदस्त है, यह है शास्त्र वासना। ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये जान लें, ये समझ लें, ये किताब, वो सब में कोई शास्त्र का मतलब संस्कृत शास्त्र ही नहीं। शास्त्र का मतलब सब समझ लीजिए, ये पढ़ लें, ये जान लें, ये समझ लें, ये कर लें, ये कोर्स, ये रिट्रीट, ये जूम मीटिंग, ये सब क्या है? किसी किसी को आदत सी पड़ जाती है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, किस लिए करे जा रहा है कोई समझ में नहीं आता, किए जा रहा है, एक आदत बन गई है, वासना हो गई है। तो बोले इस तीनों को छोड़िए, लोक वासना, शरीर वासना और शास्त्र वासना, इस तीनों को छोड़िए, तब जा करके आपके अध्यास का अपनयन होगा, आपका अध्यास हटेगा। लोक वासनया जंतु शास्त्र वासनया च देह वासनया ज्ञानम यथावन नैव जायते। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, इन तीनों के कारण ही जीव को ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है। अब देखिए क्या करें कि इसके कारण ठीक ठीक ज्ञान क्यों नहीं होता है? आदमी कुछ न कुछ चीज को पकड़ के रखता है। जो ज्ञान होने के लिए जिस तरह की एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, वह दृष्टि आपको किसी न किसी सांसारिक चीजों को पकड़ होने के कारण वह दृष्टि नहीं मिल पाती। वासना होने से यह मतलब नहीं है कि ऊपर में बैठा हुआ कोई आदमी है, वो देख रहा है, कैलकुलेट कर, अच्छा इसमें वासना है, इसको ज्ञान नहीं होने देंगे, ये दुष्ट है, ऐसा नहीं। ज्ञान के लिए बुद्धि का जितना पैनापन, बुद्धि को जितना निष्पक्ष होना है, बुद्धि को जितना निष्पक्ष होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। वह कुछ न कुछ बचा करके रख लेता है। मैं अगर कहूं कि आप बेकार में परेशान है और सब चीजों का कर्ता ईश्वर है, कर रहा है, और आपके मन में वासना है कि दुनिया का भला करना है अथवा दुनिया में प्रसिद्ध होना है, तो आप इस चीज को नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं सुन करके भी आप अनसुना करना, भाई दुनिया का भला करना है या दुनिया में प्रसिद्ध होना है, लोक वासना ले, तो इस चीज को आप नहीं मानेंगे कि सब चीजों को करने वाला ईश्वर है, और फिर कहीं ना कहीं आप जो है गड़बड़ा जाएंगे। इस चीज को आप नहीं स्वीकार कर पाएंगे अंदर से। देखिए, जब इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे तो अपने ब्रह्मपना को कैसे स्वीकार कर पाएंगे? अच्छा, देह वासना, सुख मिले इसके लिए कितना हम लोग परेशान हैं, देखेंगे तब पता चलेगा। घर बनाना, घर की सिक्योरिटी, धन की सिक्योरिटी, ये सब क्या है ना, देह वासना का ही सब एक्सटेंशन है और कुछ नहीं। अच्छा, आदमी जब बीमार पड़ता है तो कितनी विपरीत परिस्थितियों में रहता है, और जिंदा तो रह जाता है ना। कष्ट हो जाए, किसी को रोग हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, खुजली हो जाए पूरे देह में, फिर भी तो जिंदा रह जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं होती है। उसी तरीके से कितने भी शरीर की विपरीत स्थितियों में जब आपने रह करके देखा कि हम जीवित रह सकते हैं, और उस समय भी आनंद की एक, सुख की एक लेश मात्र बची रहती है, उस अंडरलेइंग सुख जो उस दुख के भीतर है, उसी तरीके से कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ये समझ लीजिए। और उसको आप पकड़िए, और उसके द्वारा आप देह वासना को हटाइए। शास्त्र वासना, शास्त्र वासना के पीछे एक कारण ये होती है कि ये जानने से, ये समझने से, ये थोड़ा जान लेंगे, ये समझ लेंगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। बात भी ठीक है, क्योंकि अपना भी अनुभव कहता है कि कुछ चीज जान लिया, कुछ चीज समझ लिया, तो कुछ चीज के बारे में जो अपने मन में जो दुख थी वो दूर हो गई। आगे भी लगता है कि अच्छा ये भी जान लेंगे तो ये और दुख दूर हो जाए, लेकिन वस्तुतः उसका अंत नहीं होता है। शास्त्र अपार है, उसका ज्ञान भी अपार है,
इंफॉर्मेशन से दुख दूर नहीं होता है, इंफॉर्मेशन को इंट्रीगेट करने से दुख दूर होता है। तो हम लोगों के पास में जितने लोग कम से कम यहाँ सुन रहे हैं, उन लोगों के पास में इतनी सामग्री तो जरूर है कि 10 बार मुक्त हो सकते हैं। हम लोग इतनी इंफॉर्मेशन रखे हैं, 10 बार हम लोग मुक्त हो सकते हैं, है ना। एटम बम के बारे में कहा जाता है ना कि इतने एटम बम है, पृथ्वी को 7 बार नष्ट किया। एक ही बार में नष्ट हो जाएगा, बचेगा ही नहीं, तो फिर दूसरी बार क्यों नष्ट करेगा, और तीसरी बार क्या, चौथी बार क्या। तो हम लोग भी इतने इंफॉर्मेशन रखे हैं कम से कम कि 10 बार तो मुक्त हो सकते हैं, लेकिन और इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन वो काम का नहीं। उस वासना से भी अपने को मुक्त कीजिए, ये कहने का शास्त्रवाद। संसार कारागृह मोक्ष मिच्छो मिच्छः अयोमयम् पाद निबद्ध श्रृंखलम वदन्ति तज्ञाः पटुवासनात्रयम् यो अस्माद् मुक्तः समुपैति मुक्तिम। दोनों बात कह रहे हैं। वासना से मुक्त होंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होने के अनंतर भी वासना से मुक्त होंगे, दोनों बात। कभी कहते हैं कि इससे मुक्त होंगे तब ज्ञान होगा, इसको ठीक ठीक मुक्त होंगे तब ज्ञान होगा, कभी कहेंगे ज्ञान होने के बाद भी इन तीनों से मुक्त होइए। तो क्या समझना चाहिए कि तीनों से मुक्त नहीं हुए हैं, अपने को ज्ञानी मान रहे हैं, इसका मतलब ज्ञान हुआ नहीं। और ज्ञान होने के बाद भी अगर इतना भी जबरदस्ती है आपको ज्ञानी का डिग्री लेने का, तो ले लीजिए भाई, हाँ ठीक है हमको ज्ञान हो गया, लेकिन अब हमको क्या करना है, तो अपने को वासनाओं से मुक्त करना है। होता है ना मन में कि जिस तरह से हम लोग तमाम चीज सोचते हैं, अरे बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़े पहले होते थे ना, तो राजा लोग सब काम करते थे और फिर कहते थे कि ये वेदांत के बड़े जानकार हैं, 2-4 पंडित रखते थे अपने पास और उसे वेदांत सुन लेते थे या सुनते थे, तो लोग में प्रसिद्धि हो जाता था, अरे बड़े तपस्वी, ये वेदांत के भी बड़े जानकार। तो एक तरह से वेदांत को जानना एक क्वालिटी हो गई आपकी, क्वालिटी। जिस तरह से कोई डिग्री हो गया तो अरे और भी क्या है, शी इज वेरी स्पिरिचुअल, ऐसे भी होता है किसी किसी। वैसे हम लोगों का नहीं करना है, हम लोग तो वेदांत इसीलिए जान रहे हैं कि उससे निकले। अच्छा ज्ञानी हो गए, कोई किसी को ज्ञानी बोले कि अरे ये गृहस्थ में रहते हैं और ज्ञानी है, तो बड़ा बढ़िया लगता है सुनने में, है आपको मैं बता दूं, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। तो ये क्या है, वासनाएं का सब खेल है और कुछ नहीं। ओह अरे बड़ा, तो समझना चाहिए कि अभी ज्ञान हुआ नहीं। हम अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे। संसार कारागृह मोक्ष मिच्छः अयोमयम् पाद निबद्ध श्रृंखलम वदन्ति तज्ञाः पटुवासनात्रयम् योऽस्माद् मुक्तः समुपैति मुक्तिम्। जो संसार की वासना है, संसार अगर कारागृह, तो उसमें ये 3 वासनाएं जो है ना, बेड़ियां हैं। कुछ कैदियों को जेल डाला जाता है, और जो खूंखार कैदी होते हैं उनको क्या किया जाता था, आपका तो नहीं मालूम, पैर में और हाथ में वो श्रृंखला बांध करके, वो चेन बांध करके फिर जेल में डाला जाता था। तो अविद्या तो हो गई जेल, अज्ञान हो गया जेल, और ये जो वासनाएं हैं ये हो गई बेड़ियां। तो कोई जेल तोड़ करके भागे उससे पहले तो बेड़ी तोड़ना पड़ेगा ना। कोई ऐसा हो कि जेल तोड़ करके उसको भागना है, तो ये बेड़ी तोड़े, उसके बाद वो बेड़ी का मतलब होता है चेन, हैंडकफ, और पैर में जो बना देते हैं और कुछ वजन होता है उसको बेड़ी कहते हैं। चेन जिससे हाथ और पैर टाई किया जाता है।
तो जेल अगर किसी को तोड़ना, भागना हो, जेल से निकलना हो, पहले वो बेड़ी तोड़े, उसके बाद जेल तोड़े। अब इसमें है कि हमारे महाराज जी कहते हैं कि देखो भाई, ये तो बात तुम्हारा ठीक ही है कि पहले चेन तोड़े फिर बेड़ी तोड़े, लेकिन उसके साथ में कोई ऐसा समर्थ आदमी हो, उसको कंधा पर उठा करके बेड़ी सहित जेल से निकाल दे। जयप्रकाश नारायण थे जेल में बंद, एक आदमी ने क्या किया कि उनको कंधे पर उठाया और लेकर के दीवार कूद गया, स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण। तो जे वासना के रहते हुए भी ईश्वर की कृपा से कोई मुक्त भले ही हो जाए, कोई ऐसा समर्थ गुरु मिल जाए कि हाथ पैर में बंधा हुआ है और सहित ही उसको लेकर के दीवार कूद जाए, तब तो दूसरी बात। लेकिन फिर भी उसको बाहर निकल करके अपनी बेड़ियां तो कुछ न कुछ तोड़नी ही पड़ेंगी, तब तक वो बेड़ियां टूटेंगी नहीं जब तक वो पूर्णतया स्वतंत्र नहीं माना जाएगा, है ना। तो इसीलिए वासना त्याग जरूरी। संसार कारागृह मोक्ष मिच्छः अयोमयम, ये जो है ना मिच्छः अयोमयम, अय का मतलब होता है लोहा, अयोमयम पाद निबद्ध श्रृंखलम वदन्ति तज्ञाः पटुवासनात्रयम् योस्माद् विमुक्तः समुपैति मुक्तम्। तज्ञाः वदन्ति तज्ञाः, हिंदी में हम लोग बोलते हैं विशेषज्ञ, और मराठी में आप बंबई में जाएंगे तो वहां पर ये नहीं लिखा रहेगा चर्म रोग विशेषज्ञ, वो लिखा रहेगा चर्म रोग तज्ञ। तज्ञ का मतलब विशेषज्ञ होता है, मराठी में, हिंदी संस्कृत में तज्ञ होता है। तो बंबई में किसी डॉक्टर की विशेषता लिखी रहेगी तो हम लोग के यहाँ लिखता है ना जैसे बाल रोग विशेषज्ञ, और वो बोलेंगे बाल रोग तज्ञ। पहली बार देखा था ये तो बड़ा बढ़िया डॉक्टर है, संस्कृत में लिखा है तज्ञ, बाद में सभी बोर्डों पर तज्ञ लिखा हुआ था, तो समझ गया अच्छा ये मराठी का शब्द है तज्ञ। जलादि संपर्क वशात प्रभूत दुर्गंध धूता गरु दिव्य वासना संघर्षणे नैव विभाति सम्यक विधूयमाने सति बाह्य रंधे अंतःश्रितानंत दुरंत वासना धूली विलिप्ता परमात्म वासना प्रज्ञप्ति संघर्ष नतो विशुद्धा प्रतीयते चंदन गंधवत स्फुटा। अगरू की लकड़ी होती है जिससे अगरबत्ती बनता है, अब तो मिलती नहीं है, कम मिलती है, तो कुछ भी सेंट डालते हैं। तो अगरू का गंध बड़ा दिव्य होता है, मेरे पास में है इतनी बढ़िया अगरू की लकड़ी, कभी कभी थोड़ा सा जला देते हैं, पूरा बड़ा सुंदर उसका गंध होता है। जो नेचुरल अगरू है मिलता ही नहीं, बहुत कम मिलता है। तो बोले कि अगरू की लकड़ी हो और वह पानी में चला जाए और किसी कारण से उस पर कीचड़ जम जाए तो एक दुर्गंध आ जाएगा उसमें। उस दुर्गंध को कैसे हटाना है, ऐसे 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 रगड़ रगड़ के फिर वो दुर्गंध हटता है। अंदर में उसका क्या है, अगरू का नेचुरल स्वभाव क्या है, सुगंध, लेकिन उसमें आगंतुक क्या है, दुर्गंध। उसी तरह से आपका जो नेचुरल स्वभाव है वह है परमात्म वासना। ये मत समझ लेना, कहते हैं आजकल के मनोवैज्ञानिक कि आपके अंदर में तमाम तरह की वासनाएं भरी हुई है, उसको दूर कीजिए। बोले ठीक है वासनाएं भरी हुई है, लेकिन उसके अंदर में क्या है, जो आपका मौलिक स्वरूप है वह परमात्म वासना ही है। जीव की जो अंतिम इच्छा है, जो सबसे गहरी इच्छा है, वह परमात्मा की इच्छा। ठीक है, सोसाइटी के द्वारा मोरल कोड वगैरह डाल दिया, उसके भीतर में जो है आपकी जैविक वासनाएं हैं, खाने पीने उठने सोने की, लेकिन उसके अंदर में क्या है, और तह में चलते चले जाएंगे उसके भीतर, तो अंतिम में निष्कर्ष आएगा कि सबसे जो आपका असली स्वभाव है वह परमात्मा होना चाहता है। परमात्मा मतलब सत्य चित्त आनंद, सत्य मतलब हमेशा बना रहने वाला, मरना नहीं चाहता है, बने रहना चाहता है, सत्य।
मूर्ख नहीं कोई होना चाहता है। कह भी दीजिए किसी को मूर्ख, मानेगा नहीं, गुस्सा आ जाएगा। जितना बड़ा मूर्ख होगा उतना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। क्यों? चित्त होना चाहता है, ज्ञान होना चाहता है। और दुख कोई चाहता ही नहीं, प्रत्यक्ष ही दिखता है। कोई दुख नहीं चाहता। जो अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं, मरना चाहते भी हैं, तो वो दुख से व्याकुल होकर के आत्महत्या कर लेते हैं, या सोचते हैं कि मरने के बाद हमें सुख मिलेगा, इसके लिए आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस तरह से सुख दुख कोई नहीं चाहता। तो सतचित आनंद आप होना चाहते हैं, आप परमात्मा होना चाहते हैं, वही आपकी परमात्मा वासना है। तो क्या हो गया? धूली से विलिप्त हो गया। जिस तरह अगरू का सुगंध जो है दुर्गंध से विलिप्त हो जाता है, उसके ऊपर में कवर पड़ जाता है, उसी तरह से परमात्मा की वासना के ऊपर में कवर पड़ जाता है। और उस कवर को आपको हटाना है। कैसे? संघर्षण के द्वारा घिस कर। और वो घिसना क्या है? वही साधना। ये इतना संघर्षण शब्द इतना अच्छा मुझे लगता है ना। जिस तरह संघर्षण से गर्मी और चिंगारी निकलती है, उसी तरह जब आप बैठिए ब्रह्म भाव करने के लिए, और बीच बीच में तमाम तरह की इच्छाएं और वासनाएं अपनी सर उठाती है, उसको बर्दाश्त करके बैठा हो, तो वो एकदम से संघर्षण ही है, वो घसावट ही है वो, और कुछ नहीं। और उससे उससे वही तप है। हम उसके लिए शब्द कहते हैं बर्दाश्त कर। इच्छाओं के वेग को बर्दाश्त करना साधना है। वो बैठे हुए हैं, आप जब कर रहे हैं और मन में तमाम तरह की बातें आ रही हैं, तमाम वो आ रहा है, और उसको आप बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। क्या है? तप है, संघर्षण है। तो फिर क्या होगा? उसके होने से फिर जो है कचरा हट जाएगा, चंदन के जैसा सुगंध निखर जाएगा। तो आज हम लोग 35 मिनट लेट थे, फिर भी 30 मिनट का क्लास हो ही गया। अब इसको यहीं पर करते हैं विश्राम। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कल और परसों के बाद, कल अष्टमी है, परसों फिर रविवार है, सोमवार को मिलेंगे। शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ